जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं प्रमोद यादव, हमारे YouTube चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को खोटा से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है वो सोन माटी का औद दीदा कहानी से रिलेटेड है। तो वीडियो से पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो जो खोटा का है, चाहे वो नया सिलेबस के आधार पर हो चाहे पुराना सिलेबस के आधार पर। अभी तो काउंसिल ने नहीं बताया कि कौन सा सिलेबस आपके लिए रहेगा। पहले वाला सिलेबस तो डाला हुआ है, नेक्स्ट सिलेबस नहीं आया है। तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नया सिलेबस जो आने वाला है उसका सारा कहानी हम लोग डिटेल से करेंगे। और कल का दिन आप लोग याद रखिए, कल आप लोग को क्या करने वाले हैं कि सोन माटी का पूरा कहानी का सारांश, क्योंकि देखो जो है न्यू सिलेबस के आधार पर आज हम लोग का कहानी खत्म होगा, उसके बाद जो है सोन माटी का पूरा कहानी का सारांश आप लोग को बताएंगे। 5-5 मिनट का टाइम लेंगे। उसके बाद सोन माटी से जितना भी एमसीक्यू बनेगा सारा क्वेश्चन को कल हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो टाइम आपका लाइव का टाइम हम बता देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम डाल देंगे, वहां पे पहले टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारा चीज कल आने की सोचिए कि सोन माटी से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी प्रकार का बुक में क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम ध्यान में रहेगा। यदि पहले से मेरा जो है इससे पहले सोन माटी का मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं वो एक बार जरूर आप देख लें कल का लाइव सेशन से पहले। हाँ, लेकिन लाइव आने से पहले आपको हम बात कर रहे हैं कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। इतना वीडियो को फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि झारखंड के हर वो बच्चा के वीडियो चल जाना चाहिए जो खोटा का तैयारी करने वाला है जीएसएससी सीजीएल में, ठीक ना। कल जो है एकदम अंधाधुंध क्वेश्चंस करने वाले हैं सोन माटी से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग दूसरा बुक पर आ जाएंगे, ठीक ना। तो आज जो है ये लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद यदि नया सिलेबस के आधार पर नहीं रहेगा तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हिंदी में समझाएंगे। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कल जो सोन माटी का पूरा कहानी रहेगा, पूरा सिलेबस, पुराना वाला सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में, ठीक ना। यानी कि जितना भी कहानी है 10 कहानी से क्वेश्चन रहेगा। तो आप बोलेंगे कि सर आप तो 4 क्वेश्चन का सिर्फ बताए हैं, तो 4 कहानी बताए हैं, तो बाकी 6 कहानी, तो वो सभी का सारांश आपको हम बता देंगे कि कहानी में क्या क्या है, मुख्य पात्र कौन है, क्या कहानी का व्यू है, किस कहानी ने क्या कहना चाह रहा है, वो सारा आपको हम बता करके उसका एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक ना। क्लियर है। तो कल आप लोग लाइव सेशन में जुड़ना नहीं भूलिएगा। टाइम जो है आप लोग को लाइव सेशन का कल आप लोग को टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा, तो यूट्यूब में भी आपको जो है क्रिएट जहां पे पोस्ट होता है वहां पे आप लोग को डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को बार बार बता रहे हैं दोस्त कि सिर्फ आप लोग इतना कीजिए कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ शेयर कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना, बस उसके ज्यादा कुछ नहीं। और 31 तारीख को जेपीएससी मेंस का एग्जाम समाप्त हो रहा है, यानी कि फाइनल है कि 31 तारीख तक हो ही जाएगा। 31 तारीख के बाद मैं आपको जीएस का ऐसा टीचर दूंगा ना कि आप सारे टीचर को भूल जाएंगे। अभी मेरे जितने टीचर्स हैं जीएस के पोर्शंस का, वो सारा जेपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो जेपीएससी मेंस उसको लिखना है, तो उसको ना हम चाह रहे थे कि वो सब बाधित हो, क्योंकि उसका भी कैरियर है दोस्त। वो भी जेपीएससी मेंस लिख ले फ्री में, इतना मैंने देख रहे हैं, इतना कि गंदा रिजल्ट होने के बाद जब उसका रिजल्ट हुआ है, ठीक ना, तो उसका भी तो दायित्व बनता है ना कि मेंस जो है बहुत बेहतरीन ढंग से करे। आप लोग को भी ऐसा टीचर से मौका मिलेगा पढ़ने का जो जेपीसी पीरी में क्वालिफाइड है। पिछले बार जो है एसएससी टीचर है आपको मिलाएंगे जो पिछले बार जेपीसी मेंस में इंटरव्यू तक दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कारणवश, चाहे आप जो बोले सिस्टम की गड़बड़ी या तो किसी का भी गड़बड़ी से जिसका रुका हुआ है, वो सारा टीचर से आपको मिलाएंगे। और मेरे चैनल में आपको यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर को भी आपको मिलाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंधाधुंध फैला दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सोन माटी का दूसरा वीडियो, जो सोन माटी का जो है अगला कहानी जो है औद दीदा से रिलेटेड हम लोग कहानी इसमें करने वाले हैं। औद दीदा का जो मतलब होता है, उसका मतलब औद मतलब होता है नम और दीदा मतलब आंख। तो नम आंखें, यानी कि आंख नम हो जाता है किसी को, कब बता दूं, यानी कि जब आंख नम हो जाता है, मतलब आहत जब दिल में पहुंचता है ना, किसी के मान ली कुछ उम्मीद करके बैठे हैं आप और वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरा, तो आपका आंख नम होगा ना, वही से रिलेटेड ये कहानी है। पूरा बहुत बड़ा कहानी है, यानी कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा कहानी है। मतलब जो खोटा में लिखा हुआ है उसका आपको सारा जहां जहां पे आपको इंपॉर्टेंट है सब जगह आपको बताएंगे भी, और क्लियर कहानी को लेकर के चलेंगे। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिक्स है कि और दीदा से आपका एग्जाम्स में कहानी में रहे, चाहे जो भी सिलेबस रहे, क्वेश्चन पक्का रहेगा आपको और दीदा से। आप देख लीजिएगा जब एग्जाम देकर के आएंगे तो इस कहानी से क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आपको बता दूं
कि मैथ का जो है रेगुलर क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, ठीक ना। कभी कभी क्लास डिस्टर्ब होता है, सप्ताह में 3-4 दिन क्लास चलता ही है। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैथ का हम महा मैराथन क्लास लेकर के आएंगे। एक एक दिन में एक एक चैप्टर को 6-6 घंटा 7-7 घंटा में कंप्लीट करवा देंगे, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो। और आप लोग देखिए, यदि आप मैथ का मेरे पढ़ाने का तरीका देखेंगे आप लाइव में, बहुत सारा अभी तो एडवांस सेक्शन में चल रहा है, कमर्शियल आपको पढ़ाएंगे ना फैन नहीं हो जाएंगे तुमको बोलना, यानी कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, विद इन सेकेंड में सारा क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे एकदम। और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, एकदम सही तरीके से आप बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना ही आप लोग से है कि शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं कि और दीदा में कहानी में क्या क्या चीज है, ठीक है। दीदा मतलब होता है आंख, ठीक ना, नम आंखें, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखो दीदा का मतलब क्या देखे, यहाँ पे आंखें, ठीक ना। अब ये जो है सौंध माटी का 7वां कहानी है दोस्तों। सौंध माटी का 7वां कहानी, 3 कहानी तो हम लोग देखे थे, एक चौथा हुक देखे थे जो कि सौंध माटी का 10वां कहानी था, तो 4 और एक 5वां, ठीक ना। तो और दीदा, ठीक ना। अब इसमें से देखो क्या क्या है, ये कहानी किससे रिलेटेड है। कहता है कि एक जो होता है बूढ़ी औरत होती है जिसकी जो है जिसका हस्बैंड नहीं रहता है, वो अपने बच्चे के साथ किसी के घर में काम करता है, वहां पे रहता है, और वो उम्मीद किए हुए रहता है कि जब उस घर में जब पूरा जो है बाल बच्चा को उसका तैयारी करता है, देख रेख करता है, तो कोई बच्चा अपना उम्मीद करता है कि उसका घर का जो ही बच्चा हो उसका रिस्पेक्ट करे, उसका आदर करे। इस तरह से सारा चीज यहाँ पे कहानी है। उसका जो जिस जहाँ पे वो काम करता था वहां पे एक जो उसका बेटा था उसको ये अपना जो है दूध भी पिलाई थी, और जब वो कभी बाहर से आता था तो अपना माँ बाप को पैर जो है अपना जो घर वाले परिवार को पैर छूता था, इसको पैर नहीं छूता था, तो वही इसको दुख होता था अंदर से। तो वही जो लड़का था वो अंत में सोचता है कि अगर हम जो है बाहर से जब भी आएंगे तो हम इसको भी पैर छुएंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर वो जब आता है बाहर से तब तक ये जो है इसकी मौत हो गई होती है। उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे और दीदा कहने का मतलब है सबकी आंखें नम है, उस लड़का का, उसके गांव वाले का, और एकदम बहुत ही बेहतरीन कहानी है। उसके प्रति उसका गांव वाला जो है, इसका आस पड़ोस जो है, सबका आंखें नम है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था उस जो औरत की वो बहुत ही अच्छा था उस गांव के प्रति, उस घर के प्रति, ठीक ना। इसी के लिए जो है पूरा गांव वाला, पूरा घर वाला का आंख नम है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा कहानी है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कहानी को, ठीक ना। आगे कहानी कह रहा है क्या देखो, आषाढ़े राहत। आषाढ़े राहत मतलब आषाढ़ का दिन रहता था ना, आषाढ़ी मतलब आषाढ़, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इस तरह से होता है ना आषाढ़े राहत। झिमिर झिमिर झैर लागल रहे, मतलब देखो आषाढ़ का जब होता है ना, देखो जब किसान जो होता है, बारिश का मौसम था, आषाढ़ मतलब होता है आषाढ़ के बाद सावन आता है, ठीक ना। तब उस समय बारिश जो होता है बहुत तेज होता है, तो उसी तरह से कह रहा है कि झिमिर झिमिर झैर लागल रहे। झैर मतलब होता है पानी पड़ रहा था, ठीक ना। रेशमी माय घरे के ओसरी में बैसल फुटका खुखरीक नियर चाखेर हेलिक, यानी जो है फुटका जो है चाख रहा था, मतलब चख रहा था, मतलब खाना जो होता है, ठीक ना। डिबरिक इंजोर गोटे घार पसरले रहे, यानी कि जो डिबरिक इंजोर गोटे का था, कि डिबरी जानते हैं जो लालटेन जो होता है ना, अब तो लालटेन हो गया, पहले क्या होता था कि एक सीसी में कोई जो है थोड़ा सा जो है रस्सी से, यानी कि कपड़ा का धागा भी डला करके इसमें तेल डला करके जिसको जलाया जाता था उसको हम लोग डिबरी बोलते थे, ठीक ना। डिबरी इंजोरे गोटे घर पसरल रहे, यानी कि डिबरी के पास सभी जो घर के जितना भी मेंबर था वो बैठा हुआ था, ठीक ना। मुदा फटिंगा पाखिक उत्पायते यसन के रोटी रांधे छोड़ देलक आर बखरिए ले लागल लानल खुदी भात आर कंदा साग खाए लागल। कहता है कि जो है रोटी वो जो है उसमें क्या होता है कि जो जब रात के समय में, जब बरसात के दिनों आप लोग देखते होंगे, जब आप कोई लाइट वगैरह जलाते हैं तो बहुत सारा मच्छी जो होता है आने लगता है। तो वही कह रहा है कि मच्छी जो है डिबरी जब बन रहा था तो उसके अगल बगल में बहुत सारा जो है उसका मच्छी का जो पांख था वो पड़ रहा था, उसलिए वो रोटी को जो है बनाने के छोड़ करके जो है बाहर आकर के खुदी भात जो है खाने लगा। खुदी भात कहता है कि जो चावल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको वो खाने लगा, ठीक ना। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि रेशमी गो रेशमी, की रेशमी जो गो रेशमी चलो गो मतलब चलिए चलेंगे ससुर जो चलो गो सुकर मातो धारे तनी आंगन जगाए आईवानी, की आंगन में जो होता है घर पिछवाड़ा जो होता है कहने का वही करेंगे। सुगिया और हम या दोनों सहेलियां सहलोरिन
रेशमिया डाके लागलथिन। कहता है कि सुगिया और हेमिया जो है दोनों लोरी यानी कि उसका सहेली थी, ठीक ना, सहेली रेशमिया का डाके लागथिन मतलब पुकारने लगा। डाकना मतलब होता है बुलाना, ठीक ना। उत्तरी छोटा नागपुर एक गांव में ऐसा रिवाज रहे कि उत्तरी छोटा नागपुर के गांव कथा उत्तरी छोटा नागपुर गांव में ऐसा रिवाज रहे कि रिवाज मतलब जो होता है कि चाल चलन वहां का ढंग ऐसा रहे है कि केकरो घरे बिहा हवे तो गांव के मेहरारू बिहा घरे बिहा के गीत गावे और हरदी माथे जाहत। अन्य कहता है कि जब गांव में ऐसा रिवाज है वहां पे उत्तरी छोटा नागपुर के गांव में कि जब भी गांव में किसी भी घर में किसी का यदि शादी होता है, ठीक ना, तो गांव का जितना भी मेहरारू है बिहा में जाता है और वहां पे गीत गाता है और हल्दी लगाता है, ठीक ना। आगे देखो क्या कर रहा है कि ई काम तो बिहा हवे 2-4 दिन पहले शुरू हो जाए। कहता है कि शादी से पहले ही देखो होता है ना गांव में चर्चा शुरू हो जाता है, गीत उत का गांव जो होता है शुरू हो जाता है, वही यहाँ पे कह रहा है। हाँ तो रेशमी का नाम सुनले रेशमी माय कही दिल थी कि रेशमी तो तखने से सुकर घारे ओगरले है। कहता है कि हाँ उसका रेशमी का नाम जब सुना तो उसकी माँ जो है वो बोली कि रेशमी तो उसी समय से तखने मतलब उसी समय से उसी का घर ओगरले है, मतलब उसी के घर पे है, उसी समय से उसी के घर पे है, ठीक ना। देखो करा क्या चानो वाली, देखो यही इसका मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। इस कैरेक्टर का कहेगा कि औद दीदा कहानी का मेन कैरेक्टर जो है मुख्य पात्र कौन था, तो चानो वाली। और इसका देखो चानो वाली नाम क्यों पड़ा दोस्तों, इसका चानो वाली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चानो गांव से थी, ठीक ना। कहां से थी, चानो गांव से थी, इसलिए इसका नाम चानो वाली पड़ी थी, ठीक ना, ध्यान में रखना। तो चानो वाले घर नजीक के सुकर मातो घर रहे, यानी कि चानो वाले के घर के नजदीक में सुकर मातो का घर रहे। सुकर घारे ओकर बेटिया बिहो रहे, यानी कि बिहार रहे, मतलब कहता है कि सुकर घारे के जो है सुकर मातो के घर में उसकी बेटी का शादी था। आंगन जगावे के गोटे गांव बोलाइल परल हलक। कहता है कि आम जो होते गांव आंगन जो जगाने का होता है, जो गांव तो गीत वगैरह होता है, तो पूरा गांव का आदमी को बुलाया गया था, ठीक ना। उसके आगे देखिए कहता है सुगिया और हेमिया दुयो सहेलियन रेशमिया का डाके लागल थी। कहता है कि सुगी और हेमिया जो है दोनों सहेली को डाकने लगा। रेशमी तो पहली ही घर से निपटा रही। कहता है कि रेशमी तो पहले ही घर से निपटा रही, यानी कि पहले ही वो वहां पे पहुंच चुकी थी। भला कोनो जुआन बेटी छुआ के बिन नाचल डेगल बिहा घारे नीचुत नींद पड़ता। कहता है कि भला कोनो जो जवान बेटी जो है किसी का बेटी अगर जवान हो तो छुआ के बिन नाचल, यानी कि छुआ का मतलब बच्चा का बिन नाचल डेगल जो है बिहा घरे नीचुत नींद पड़ते। पाइके दुगो सहेलियन सुकरा के घारे दने मोंडेल गेला मतलब उसी के घर तरफ वो भी चल दिया, ठीक ना। आगे देखो क्या है कहानी में। रेशमी माय मसोमत मेहरारू रहे। रेशमी माय जो है मसीमत मेहरारू रहे, यानी कहता है कि मुसीमत मेहरारू किसको कहते हैं, देखो कि जब किसी का हस्बैंड मर गया होता है और वो जब आता है मेहरारू यानी कि अपना ससुर मायके में रहता है, ठीक ना, तो उसको मसूमत बोला जाता है, ठीक ना, मसूमत बोला जाता है, उसका हस्बैंड नहीं रहता है, ठीक है। गोटे गांव में लोग रेशमी मायके चानो वाली की जाने कहता है, गोटे गांव ने पूरा गांव जो है लोग रेशमी मायके चानो वाली के गांव में जाने हेला किले की चैना वाली चानो गांव में जन्मल बढ़ल रहे, यानी कि वो चानो गांव का जन्मल बढ़ल था, इसलिए उसको सभी चानो वाली के नाम से ही जानता था। जे गांव को रही सेहे गांव के ओकरो नाम चानो वाली हेल रहे। कहता है कि जिस गांव से हमको अभी बताया है कि जिस गांव से वो थी उसका नाम चानो वाली ही था, यानी कि उसका गांव के नाम पर ही उसका नाम सब कुछ जमकाया था। कि जो बोलता है गांव के नाम से कि जो होता है, कोई जैसे लेडीज देखते होंगे, कोई जैसे मान ली किसी गांव का है तो कहता है क्या, मान ली कोई गांव का है, कुछ गांव का रहेगा तो उसके गांव के नाम से भी उसको बोला जाता है, ठीक ना। गांव के घरे खबर चानो वाली रहे हेले। कहता है गांव का हर घर का खबर जो है चानो वाली के पास रहता था। केकर छोर छठी है, केकर घारे छठी है, केकर घारे पूजा हेतई बा हेवे लागल है। कहता है किसके घर में छठी है, किसका घर में पूजा होने लगल है, सबका उसका खबर रहता था चानो वाली का, ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है, मोने घर घर कर लेखा जोखा राखे हली। कहता है घर घर का सभी घर का वो लेखा जोखा रखता था कि किसका घर में क्या है नहीं है, सारा चीज, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है क्या कि गांव मातो मालिक घारे गोबर बैठन करे के काम
जोहडल रहे। कहता है कि घर के जो महतो है, शुक्र महतो के घर में वो जो है घर गोबर बैठा खाने को तो जो झाड़ू पोछा लगाने का काम वो करती थी, ठीक ना। महतो घारे कोनो जग जाजन जग जाजन बा कोनो हिसाब शादी हवे, सब घरे चान वाली अपन घर नियर निपेक पोक्तेक चिकन सुथर करके फिकर करे हलतीन। कहता है कि घर में, गांव में यदि किसी के घर में शादी था तो किसी के घर में कुछ काम होता था तो अपने घर के जैसा फिक्र करके सबका घर में नीपे पोते करने का मतलब होता है जो साफ सुथरा करना, जो होता है पोछा करना, उस तरह से चिकन सुथरा एकदम पूरा झाड़ू जो था लगा करके अपना घर के जैसा वो करती थी। नेक नियत के साथ आदमी आइजेक जमाना में कमे भेंट है। कहता है कि ऐसा निक जो है नियत का, कि नियत काम करने मतलब समझ रहे हैं, निक नियत का जो है ऐसा आदमी आज के जमाना में बहुत कम मिलने को देखने को मिलता है, वही यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक ना। भूखल आदमी की नियत आर नेक की सूझे, यानी जब पेट आदमी से यदि कोई भूखा हो तो उसका नियत और नेक क्या सूझता है। बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी ऐन पैसा धन देखी के नियत आर ईमान धरखा पर रख देहत। कहता है कि बड़ा बड़ा जो आदमी है जो धन और जो है को देख करके, पैसा को देख करके अपना ईमान जो है, नियत जो है वो छोड़ देता है और बेईमानी का रास्ता अपना लेता है, ठीक ना। लेकिन आज तक चानो वाली के कोनो करिखा न लगावे पार लगता है, लेकिन आज तक जो है चानो वाली कितना भी गरीबी में जिया हो लेकिन ये कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कोई इसके साथ करिखा नहीं लगा पाया है। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले दूगो परिवार के परवती उठावे परवस्ती उठावे ले महतो पारिवारिक सांगे आपन के जोहड़बड़ हेलिक। कहता है कि जोहड़बड़ हेलिक मतलब कहता है कि उसके साथ जुड़ल था, उसके घर में काम करता था, अपने दो कहता है क्या, बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, अपना पेट जो है और भात चलावे ले दो गो परिवार के परवती उठावे ले, यानी कि जो परिवार में था उसका सबका देख रेख उठाने के लिए उठावे ले महतो पारिवारिक संग अपनों के जो हेडबल हेलिक, यानी कि वो अपने उसके घर में रहता था, ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चो करलो चो, देखो आगे कहता है बिहाने जखन मुर्गा ककरो चो करलो चो करे हेल तकने से सांझ तक महतो दुर्वैरिये लागल रहे हेलिक। कहता है कि सुबह से जब मुर्गा जब मांगता है, सुबह सुबह का समय होता है, उस समय से लेकर के शाम तक जो है उसी के घर में काम करते रहती थी। हमनियो अपन गावे के घारे जखन शहर से जैतनो तो ये चानो वाली मामा हिदे आव। कहता है हम लोग भी जब जाते थे तो आप लोग चांदो वाली मामा कहकर बुलाते थे, इधर बुलाते थे, ठीक ना। मोटा ले आइल ही आज तोरे खियाओ। कहता है कि मिठाई जो है, मोटा मतलब मिठाई लेकर के आए, आज तुमको खिलाएंगे, ठीक ना, उस तरह करके बुलाते थे हम लोग भी। मारे खुशी से चानो वाली मामा नाचो लागे हेलिक जैसे ओकरो कोनो छुआ शहरे कमाए के घर बुरले है। यानी कि गांव का कोई भी आदमी आता था और उसको यदि प्यार से बुलाता था तो वो एकदम खुशी से खुल जाती थी, कहती थी कि लगता था कि जो ही मेरा ही बच्चा बाहर से कमा करके आया हुआ है, उस तरह से वो बिहेव करती थी, किसी को पराया नहीं समझती थी, ठीक ना। ठीक है। मातो घारे घुला भात कर व्यवस्था है जाहे। कहता है कि महतो के घर में जो है उसका गुला भात का जो व्यवस्था हो जाता है, अपन सांगे एक बेटा और बेटी रेशमिक ओहे बखरिया रही के पाले पोसे कर पार लिख। तो गाँव में ऐजो ऐसन व्यवस्था पावल जाहे कि यदि कोनो आन यानी कि दोसर आदमी केकरो परिवार ककरो परिवार में मेसाए गेलक तो ओकर जिंदगी परवस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाए। कहता है कि आदमी का आज भी जो है गांव में कोई भी जो है गांव का सदस्य जो है अपना घर का जो मेन आदमी का जब स्वर्गवास हो जाता है, मर जाता है, तो उसका जो है गांव का जो है उसका जो व्यवसाय के मतलब जब तो हो जाता है तो जिंदगी परवस्ती जो है गोटे पारिवारिक शहीद पर हो जाए, यानी कि उसी पर पड़ जाता है, फिर उसका घर का जो है मेन आदमी उस पर पड़ जाता है।
जीवन मरण का फिकर उठा ले आते, यानी कि जीवन मरण का फिकर जो है उसका उठा ले आते। चानो वाली परिवार तो खाटे रहे, खाटे मतलब छोटा, ठीक ना, खाटे मतलब छोटा रहे। दो बेटी, यानी कि उसका 2 बेटी था, जिरवा और रेशमी। 2 बेटी का नाम था उसका जिरवा और रेशमी। तकर पीठक एगो बेटा कोहला रहे, यानी कि एक बेटा भी था उसका कोहला। मोटे 4 गो बेकैत, यानी कि 4 परिवार था। महतोक बनवल घर में रहे और महतोक खेत बाड़ी में खटे। एकाएक औखनिक नियत बन गेल रहे, यानी कहता है कि महतो के ही घर में जो है उसका रहना था, खाना था, उसी के घर में रहना था, उसी के खेत में काम करना था, जो है ना। एकाएक औखनिक नियत बन गेल रहे, यानी कि इसी तरह से उसका काम का जो है शेड्यूल बन गया था, ठीक ना। आगे कहता है कि महतो घारे सोब आदमी चानो वाली लव प्रीत दे हलथिन, यानी कि चानो वाली को सब जो है महतो घारी जितना भी शादी आदमी, जितना भी आदमी था, चानो वाली को लव प्रीत दे हलथिन, ठीक ना, लव प्रीत दे हलथिन। कहता है कोनो स्वासीन आपन ससुराल जाए लागल है तो पहुंचावे ले, बगाड़ी पकड़वे ले सांगे जरूर जैतलिक। कोनो बेटी छुआ बिहाय बाद विदाई गिरी होवे लागल है तो उ लोकनिक बन के संगे चल जाए हेलिक, जैसे वह बेटी छुआ गार्जियन है। कहता है कि घर में यदि कोई परिवार जो है गांव में जाता था घर में, उसका घर में, तो उसका घर में जो है तो कभी किसी बेटी का शादी होता था तो वो जो है जो लोखंडिया जो जाता है, कभी कभी लोखंडिया चल जाती थी, तो किसी को घर में पहुंचाने चल जाता था, नहीं कि हर तरह से उसका एक तरह से घर के जैसा उसका वहां पे था, ठीक ना। आगे देखो क्या है कि नियर ससुरारे रहे चाही, यसरगर दोसरगर हिंदे हुंदे नाय जायक चाही। औरो आरो ओरो आरो आरो बातें परिछाए के बताने वाले चाने वाले कहा महतो परिवार के एक अंग बन गेल रहे, अतः कि उसका परिवार का एक अंग बन गया था, एक सदस्य बन गया था, कि वहां पे उसके घर में जो भी कुछ काम होता था वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। मुद्दा लेकिन गा गेहाब आइज ऐसन बरत आवे हेलक, लेकिन कहता है कि गा बेहाग ऐसन बरत, देखो आगे कहता है, देखो लेकिन गा बिहाग ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरेक भाव के ठेस लागे है हेलआर ताब ओकर सुरत ऐसने बन जाए हेलक जैसे कोनो टूअर छुआ टुकुर टुकुर ताक के मुंह लटकावले है। कहता है लेकिन गा बेगाह मतलब कभी कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव हो जाता था जिससे उसको कहता है बहुत अंदर ही अंदर आघात पहुंचता था, ठेस पहुंचता था, ठीक ना। उससे रिलेटेड ये कहानी है, वो छोटी जाति की थी, उससे रिलेटेड ये कहानी। कभी कभी हो सकता है कि उसकी जाति प्रथा पर आ जाता होगा, कुछ बोल देता होगा तो उसको बहुत सारा ठेस पहुंचता था और अपना जो है टुकुर टुकुर ताक करके मुंह पूरा लटका लेती थी, ठीक ना, ऐसा थी। आगे देखो क्या है, जखन कोनो आदमी के काम लिए रहे है तखन वो आर अपनौतिक नाता गोता है जा है, यानी कि यदि किसी आदमी को कभी काम लेता होता है तो वो जो है अपना आदमी बना लेता है। स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जा है, कहता है कि स्वार्थ बेनाली की उसका काम केवल तो उससे प्रेम बढ़ा लेता है, लेकिन बतर सिरे लवार अपनौतिक परीक्षा हो जा है, यानी कि लेकिन जब परिस्थिति आता है तो अपने का परीक्षा हो जाता है। चानो वाली संग यही बात रहे, ठीक है, चानो वाली के संग भी यही बात होता था। बेजेरे अपन के महतोक परिवार सांगे मिसाइल फेंटाई नियर जो डबल रहे, यानी कि मिसाइल पैसाइल जोड़वक रहे, लेकिन बतर सिरे सब बेकार, लेकिन जो है इस सभी चीज था, लेकिन कभी कभी सभी चीज बेकार हो जाता था। आज जब सुकरात बेटा का बिहार हो रहे तो कहता है कि सुकरात आने के जब सुकर महतो का बेटा का बिहार हो रहा है तो चानो वाले अपन घारे असगरे बैसल मने भाम हेले की हामी गरीब होके यह बात है, अतः कि वो है अपने मन में घर में रख के सोच रही थी, ठीक ना। हामिन महतो परिवार खातिर की ना कर ले ही, कहता है कि वो अपने अपने सोच रहे कि हम महतो परिवार के लिए क्या नहीं किए हैं, अपना जो हर चीज उसके लिए निछावर किए हैं। ओखनी के अपन अपन नियर बुझे हिलियन, कहता है कि उस सबको जो है अपना लिए बुझे हल थी, लेकिन लव
प्रीत बाटे भूले ही, यानी कहता है लव प्रीत बाटे भूले ही, आर कोकरिन कोकरिन हमरा अपन बुझले नाय करत। कहता है कि उस सबको जो है हमेशा वो हम अपना समझे हैं, अपना परिवार के जैसा पाले पोसे हैं, लेकिन वो सब जो है हमको अपना नहीं समझता है। ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है, एक एक बेर देख लो रहे, कहता है कि एक बेर हम देख ले रहे हैं कि सहरे जखन महतोक छुआ पुता नाती नतनी आवे हत, तखन ओखनी सब बोड़े के गोटे छुए गोड़ छुए हाथ, आर हम हुए रहे ही लेकिन हमार गोड़ ना छुए रहे। कहता है कि वही अपने आप सोच रहा है कि देखो कि उसके बाल बच्चा को हम लोग अपना बाल बच्चा के जैसा हम पाले हैं, लेकिन जब उसका नाती पोता उसका बाप बेटा उटा जो आता है बाहर से शहर से, तो जो है उसका पैर छूता है लेकिन मेरा पैर नहीं छूता। ये अंदर अंदर उसका घुटन चल रहा है। ठीक ना। कई बार सुन हरलो रहे कि हम हुनी ही गोबर गाड़ी ही से ले कोई हमार गोड़ नाय लागे है। कहता है कि बहुत बार हम ऐसे सुनी ही कि जो है हम हुनी ही मतलब नीच जाति के हैं, गोबर गोठा करते हैं, इसीलिए बहुत कोई हमको पैर नहीं छूता है। ठीक ना। सब भले चानो वाली मामा कहे हत, मुदा ककरो रीदा नाय कि हम हो पंखनिक संग बैस के बच्चे पारो। कहता है कि लेकिन उस सबको तो हमको चानो वाली मामा कहे हैं, लेकिन ये नहीं कि उसके साथ भी हम लोग भी कभी भी बस के आने के बैठ के बात कर सकें। ठीक ना। जखन कोई हमर मामा कहे हत, तखने हम हो नितरा ही। जखने हमको कोई मामा कहता है, नितरा ही मतलब होता है खुशी होना, खुशी से वो नितरा जाती है। जखन कहीं हमको मामा कहती है तखन हम भी कोई खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सोचे हैं सब हमरे नाती नतपुर हाथ आर उधर बांध यह बखरिए रहे ही। कहता है कि वो जब उस समय से हम लोग को कहता है तो उस समय क्या कहते हैं कि हम भी उधर बांध मतलब होता है अपना हृदय को संतोष देता है ना, कि उधर बांधना होता है मतलब बांधे है, मतलब नहीं होता है कि उधर बांधना मतलब होता है संतोष करना। संतोष करते हैं कि सब जो है ये मेरा ही नाती पोता है, वही सोच करके वो बखरिये में ही रहता है। ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है कि ओखनी हमर गोड़ लागे से छोट है जेता। कहता है कि वो सब अगर जो है कि मेरा गोड़ लगने से छोड़ जेता, अब हमार अवस्था तो मरे के जुगुर हो गए। कहता है कि अब जो है हम मरने के जैसा हो गए हैं, अपन जिंदगी बखरिए खपाए देली अपना जिंदगी जो है बखरिए खपाए दिया है, लेकिन आज एक पढ़ुआ लिखुआ छुअन हमरा दही नाय दे हथ। कहता है कि हमको आजकल जो लेकिन पढ़ा लिखा जो बच्चा है वो हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा करता है कि उसका जो बुजुर्ग था, उसके बाल बच्चा का जो ऊपर वाला पीढ़ी था, वो सब उसको सपोर्ट करती थी, अच्छा से बिहेव करती थी। लेकिन आजकल का जो बाल बच्चा होता है ना, जो शहर में रह करके सारा चीज ये सब चीज भूल जाता है, उसी से रिलेटेड वो सोच रहे। ठीक है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल ना पूछे। कहता है कि हम लोग का जैसा जो है देहाती मेहरारू से मतलब जो है कोई हाल चाल भी नहीं पूछता है। ये बात की टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे। कहता है कि ये बात यही सब बात को जो है उसके गोदी में दिमाग में जो है उठे। गोदी मतलब दिमाग। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गोदी में मतलब कोरा लेना, दिमाग होता है। ठीक ना। गोदी उठल रहे ओकर भावना ठेस लागल रहे। कहता है कि उसका भावना का जो है उसका ठेस लगल था। ठेस पहुंचना, भावना का ठेस पहुंचना मतलब होता है ना, समझ में आ गया होगा। आज कल के परिवेश से, आज कल का जो परिवेश हो रहा था, बच्चा का जो विश्व सुधरा जो है गरीब के प्रति जो इग्नोर किया जा रहा था, जो गोबर उठा था उसके प्रति जो घृणा का भाव अपना रहा था, उससे वो उसका हृदय को ठेस पहुंच रहा था। ठीक ना। आगे देखो क्या है कि एक दिन एक बात रहिला दे दुर्गा पूजा बोरे हम रांची से घर पहुंचल हेला। कहता है कि एक दिन का बात है, दुर्गा पूजा के बाद हम रांची से घर पहुंचेला। घरे पहुंचे के आजा आजी माए बाबू काका काकी आर बोर्ड सोब के गोड़ लागनू, मुदा लेकिन ओसराय दुआरी चानो वाली मामा ठाड़ हेलिक सेकरा गोड़ ना लागल। कहता है कि एक बार जब हम रांची से घूर के आए थे, घर में जितने परिवार थे सबको हम पैर छुए, लेकिन ओसरा में घर का जो है दरवाजा में, ठीक ना, चानो वाली मामा खड़ी थी लेकिन उसको हम पैर नहीं छुए। ये व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नहीं पड़लक। कहता है कि ये जो है एकदम उसको पसंद नहीं आया। ओकर मुंह लड़कल देख के कोनो चेंगाय कहीं देलक कि आज अपरो ऊपरे कोनो भारी विपद पड़ गेल है। हम तो तलबीज के
हम तो तजवीज करे लागलो हैं कि आज हमार से भारी गलती हो गई। कहते कि वो अपने अपने जो लड़का जो था जो राजशहर से आया था वो सोच रहा था कि आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है कि हम नहीं छुए। जिससे होता है ना, बहुत बार गांव में ऐसा होता है कि मान लो तो एक बार आप किसी को पैर छुए लेकिन आप किसी को गलती से नहीं छू पाए, दिमाग में नहीं चला, तो बाद में उसको छूने जाने से अंदर में लगता है कि क्या सोचेगा, देखिए कि उस समय का ध्यान ना रहा, अभी बाद में आ गई। वही सोच करके जो है उस तरह से वो नहीं छू रहा था कि अबरे जब हम एबे छू बाहर से घूर के तखने हम जरूर छुबे कर पैर, यही वो सोच रहा था अंदर से। मने गठले विचार उठल कि सोचले अबरी किधरो रांची बा कहीं से आई तखन जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लगाई और अपनी गलती के पैठ कर पता कि इस अगर जब भी आएंगे तो अगर हम गोड़ उसको जरूर छुएंगे और इस गलती का पश्चाताप हम करेंगे, ठीक ना। मतलब इस गलती को हम लोग नहीं दोहराएंगे, वही कहने का मतलब था, ठीक है। से दिन से चानो वाली मामा हम तो परिवार के जेकरो ऊ बखरी कहे हेलिक तकर से आपन से दूर समझे लागली। कहता है कि उस दिन से जब उसके चाहने वाली मामा जो है उसका जब वो पैर नहीं छुआ, से दिन से वो जिसको जो अपना कर रहा था वो थोड़ा सा उसका दिन में हीन भावना आना शुरू हो गया। हम से दिन रात सोचते रहे कि चाहने वाली मामा हमनी परिवार के रात दिन सेवा कर ले अंग अंग बन गलिक, मुदा हमनी के बेस मान्यता दिए पार्लियस। कहता है कि जो है वो जो बच्चा जो है वो सोच रहा था कि हम चानो वाली हम लोग परिवार जो चानो वाली मामा जो है हम लोग के लिए दिन रात एक कर दिया है, बहुत सारा सेवा किया, लेकिन हम लोग उसको क्या दिए हैं अभी तक, वही ये सोच रहा है। सबकर मध्य एक बात ढुकल रहे, छोट जात जात घरा गोबर काठी, यानी कि सबका दिमाग में यही, मेरा घर में सबके दिमाग में यही चल रहा है कि छोट घर का है, गोबर काठी करता है। एगो एक आर बात प्रेशर है दशहरा के व्रत रहे। एक और बात कर रहा है कि वो दिमाग में ला रहा है वो लड़का, दशहरा का बात रहे, बकरी सब आदमी नवा नवा लुगा पहन पैसा कौड़ी लई के मेला चले लगला, केकरे मन बेस बेस पिंधे खाए नए खोजेगा। ने कहता है कि जब दुर्गा पूजा का समय था एक बार सबको जो है नया नया साड़ी जो है नया नया होती करके मेला जा रहा था, किसके मन में ये सब नहीं करता है कि हम भी कहें। लेकिन चानो वाली मामा नसीब कहाँ, लेकिन चानो वाली का मामा का नसीब कहाँ है कि वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ समाज की व्यवस्था गड़बड़ाए है, यहाँ पे समाज की व्यवस्था गड़बड़ायल है, एक बेशक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल है। कहता है कि यहाँ पर समाज का इतना डिफरेंस आ गया कि एक जो है बेबस है लाचार है और दूसरा जो है पूरा मोटाइल है, ठीक ना। एक के पावे चवन्नी तो दूसरे के पावे 4 लाख बैंक बैलेंस। कहता है कि एक के पास अगर फुट्टी कोड़ी भी नहीं है तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। आचरा में बांध चवन्नी लई के चानो वाली मामा मेला डहरे गेले। कहता है कि आंचल में 4 दाना बांध करके उसकी चानो वाली मामा जो है डहरगानी की मेला तरफ गई थी। डहरे भेटायल रहे तो कालीन तोहनी हमार ले एक लडुआ ले ले यहिया। कहता है कि लहिया ठीक ना नए लाइनबा तो अपन दूरियां छीनबो। कहता है कि नए लाल में तो अपन दूरियां छीनबो, कहे भाव एहे मोलाई रहे कि हमार आंख गील हो गई। कहता है कि इतना कह रहा था चानो वाले माँ से, लेकिन मेरा आंख गील हो गया, ठीक है। चानो वाली मामा की अवस्था दिनों दिन गिरते है जाहिले। कहता है कि उसकी जो अवस्था दिनों दिन और खराब हो जा रहा था। कहल गेल है कि बूढ़ा और चेंगा स्वास्थ्य एक नियर जे हे जा है। कहता है कि जब बूढ़ा हो जाता है कोई भी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा का व्यवस्था और बूढ़ा का व्यवस्था दोनों एक जैसा हो जाता है, ठीक ना। किले की बूढ़ा व बूढ़ी खाए खातिर से बेस बेस खोजे हता है कि उस समय भी जो है मन होता है अच्छा अच्छा खाने का, ठीक ना। चेंगवन नियर जिग स्वादी खोजे हाथ खाने की, जो इस तरह बच्चा का जी स्वादी खोजता है, जो अच्छा अच्छा खाना चाहता है उस तरह से उसका ही मन करने लगता है। हार्ड पंजार तनी ढील है जाहिर। कहता है कि उसका जो है मांसपेशी वगैरह ढीला हो जाता है। चानो वाली मामा के बेस बेस बेकार तो खाए खातिर बकरियां मिलिए जाए हले। कहता है कि बेस बेकार को बकरी में मिल जाता था, बकरी लानल कलवा बियारी से, बकरी लानल कलवा बियारी से। कहता है कि बकरी लालन कलवा बिहारी से गुजर
करे हलीक, यानी कि उससे वो गुजर कर जाता था। एक दिन जेक कर डर रहे वे हो गेलक, कहता है कि एक दिन जिसका डर था वही हो गेलक। उकील के बीमार पड़ गेलक, कहता है कि वो जो है उकील के बहुत तेज से बीमार पड़ गया। बकरी दुआई छोड़ न कहीं गेलक, कहता है कि लेकिन बकरी का जो दीवार छोड़ के कहीं नहीं गया है, कहीं दवा खातिर कोनो दौरा दौरी न कर ली, कहता है कि दवा के लिए वो कहीं पे दौरा दौरी नहीं कर पाई। आखिर में चांद वाली मामा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराय गेलक, कहता है कि वो आखिर में जो है 5 दिन की बीमारी के बाद वो सिरा गया, मतलब अंतिम संस्कार उसका हो गया, अंतिम वो मर गई, ठीक ना। ओकर गोड़ लागे साध हमार न्याय पूरा होलक, कहता है कि लेखक कहता है कि इसमें कि उसका जो पैर छूने का जो मेरा था सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, वो मर गई। मरे के खबर जहने मिलक वहीने वैसे हैं हम घर पहुंचले, कहता है कि खबर जैसे मिला वैसे हम घर पहुंचे। किले की हमार एक बात ऐदाक हेल, हमको एक बात याद था कि वो जखन जिंदा रहे है कि रहे से ही से हे घड़ी कई बेर कहले है कि ओकर मरल बाद कहले कि ओकर मरल बाद बकरी बोझ सब नाती पुता टाइम के नदी धैर लालथिन आर एक लोहरा गांठी दे देलथिन, ठीक ना। एक लोहरा काठी दे देलथिन, ठीक ना। बड़ी भारी माने आंखें लोर ले चानो वाली मामा नदी पहुंचाए एलिन आनली एक लोहरा काठियो दे दली। कहता है क्या कि जो है एक लोहरा काठी यानी कि उसमें आग भी दे दिए, काठी भी दे दिए, जो है आंख में जो है नम जो है यानी कि आंसू आया करके उसको हम वहां पे पहुंचा दिया, और इस तरह से बहुत घर में यदि रोते रोते वहां पे आंख उसको वहां पहुंचाया, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है कि मोरल बादे आदमी गुण टा आयद आवे पर आयद परे है, कहता है कि मरने के बाद ही आदमी का जो गुण है वो आद पड़ रहा है। ढेर दिन तक महतुक बकरी सब आदमी चानो वाले मामा याद भेल रहीन, कहता है कि बहुत दिन तक चानो वाले जो है बकरी जो जितना भी आदमी वहां पे था बकरी में सबको चाने वाले मामा कहा जा रहा था। आर तो आर एक दुई टुगा चेंगा जे नियर बचवायल रहे सेकर उपकार तो उस जिंदगी भर न भूल जाए रहे, कहता है कि एक दो बच्चा को उसने इतना अपना उपकार दिया था, इतना किया था, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। हमार घर अगुआ में निर्मल मातो आर घर पर, कहता है कि मेरे घर के जब आगे निर्मल मातो का घर है, जखन चानो वाली मामा मरल रहे से घरी निर्मल मातो माए छाती ठोक कांदे रहे, कहता है कि जिस समय चांद वाली मामा उसमें निर्मल माता का जो माँ है उसकी माँ जो है वो छाती पकड़ के रो रही थी। हाय रे दैवा, हाय रे दैवा मतलब नहीं होता कि गांव में जब कोई डेथ करता है तो बच्चे जो है लेडीज लोग जो चिल्ला के रोती है वही कहता है हाय रे दैवा चांद वाली कैसे लई गेला, कैसे लई गेला मतलब मर गई। हाँ 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 हमार छुआ निर्मल के अपन दूध पिया के पोसल है, कहता है कि मेरा जो बच्चा है निर्मल उसको दूध पिला करके वो पोसी थी, अपना दूध पिला करके पोसी थी, ठीक ना। और आगे कह रहा है क्या देखो, अरे बेटा, अरे निर्मल बेटा तो माए आज मरलो रे, और वो कह रही थी अपना बेटा को बोल रही थी कि अरे बेटा तुम्हारा माए जो है, हम तो माँ है ही लेकिन आपको बहुत वो सेवा की थी, आज तुम्हारा असली जो माँ है वो मर गई, ठीक ना। हमार बोड़ दीदी तो कहाँ चल गई हो, कहता है कि मेरी बड़ी दीदी तुम कहाँ चली गई हो, आंख से आंसू आ जाता है दोस्तों, आदि अच्छा सी कहानी समझ के पढ़ेंगे तो, ठीक ना। ठीक ना। रजवन निर्मल महतो माइक छाती ढढ़ाए कांपे देख कई वो जेनी हुआ जमा हो गया, कहता है कि निर्मल महतो के माँ का जब छाती पटक पटक के रो रही थी बहुत आदमी वहां जमा हो गया, ठीक ना। बतियाए लागला जे निर्मल की माय के दूध नाय हवत रहे से घरी अपन दूध पिलाए के चानो वाली निर्मल की पोसल रही, कहता है कि जब निर्मल का जो है माँ का जब दूध नहीं होता था, चानो वाली जो है माँ जो चानो वाली मामा है अपना दूध पिला करके उसको पोसी थी, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या है, बकरी सेब आदमी की हिदा भेलिन से चानो वाली मामा कितना महान रहे, यानी कि बकरी का जाने बकरी कहने का मतलब जो है आस पड़ोस का जितना भी है वो सभी को है भेल यानी कि दिशा भेल यानी कि ज्ञान था कि यानी कि जो है उम्मीद कहता है बकरी सावे आदमी की दिशा भलईन से जान चानो वाली मामा कितना महान है, यानी कि बकरी का जितना भी आदमी था सबको पता था कि चानो वाली मामा कितना महान थी। अपन छाती दूध दूसरे छुआ नावे दान
कर दिल रहे तखन कहाँ छोट जात के बात उठल। कहता है कि जब अपना छोट जो है छाती का जो दूध है, अपना जो है दूध जब दूसरा को जब पिला रहे थे उस समय कहाँ की छोट जाति का बात उठ रहा था, लेकिन जब भी कुछ बड़ा बड़ा काम होता था छोट जाति नीच जाति का भेदभाव शुरू हो जाता था। दूधिक माइक कर्जा कोई चुकावे पारले है। कहता है कि माए का दूध का कर्जा कोई चुका पाता है। एक लोहरा लोहरा काठी दे के ओकरा उपकार से मुसीबत मिले पाता है। कहता है कि उसको यदि है आंख जो है एक लोहरा काठी दे करके उसको आग दे करके क्या उसका मुसीबत जो है उसमें जितना भी सेवा किया है सबका वो उपकार कर दिया। चानो वाली माइक ई आद करिक लो सो आपन दीदा ओद कर ली। कहता है कि चानो वाली देखो यहाँ पे आया दीदा ओद कर ली, मतलब आंखें नम कर ली, यानी कि चानो वाली को आद करके गांव के सभी लोग अपना आंख को नम कर लेता है। ठीक ना। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि जो आपके प्रति कर्मठ रूप से यानी कि एकदम हृदय शांत यानी कि आपको क्या कहते हैं, जो आपके प्रति शुद्ध भाव से एकदम निस्वार्थ होकर के आपका सेवा करता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आपसे यदि गरीब हो तो उसका जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि उसका जो है उसको खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप वो सिर्फ आप पर डिपेंड रहती है, वो चाहती है सिर्फ आदर सत्कार भी उसको मिले। तो इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि अगर आपके घर में कोई काम करने वाला भी है तो उसको आप इज्जत दें, उसको इज्जत से पेश आए, उसके हर समय उसका भी ख्याल रखें जिस तरह से वो आपका ख्याल रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे रिलेटेड आप लोग को कहानी जो है आप लोग देखें। कुछ भी इसमें पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की कोशिश किए, बहुत लंबा था कहानी में। ठीक ना। और आगे जो कल है हम लोग जो है सोन माटी का जो बाकी जो 3-4 कहानी बचा हुआ है उसका थोड़ा बहुत आपको सारांश देंगे, पूरा कहानी इस तरह से नहीं, थोड़ा बहुत जो सारांश दे करके पूरा जो है सोन माटी का हम लोग एमसीक्यू कल करके वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल में अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को बेनिफिट आगे मिल सके। ठीक ना। और शेयर जरूर करें, जितना भी दोस्त है दोस्तों, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही बेस्ट आप लोग को वीडियो लेकर के आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को एक पैसा भी खोटा के लिए खर्चा नहीं होने देंगे, लेकिन आप लोग का शेयर सपोर्ट जरूरी है। ठीक ना। जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ही उसी से मेरा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। हम लोग का दिन शुभ हो और एग्जाम में एकदम फोड़ देना है इस बार, एक पोस्ट आपके लिए तो रहेगा।